कभी सोचा है आपने कि जीवन में जब कुछ गलत होता है तो हम क्यों टूट जाते हैं? क्यों हमारे मन में पहला सवाल आता है, भगवान मेरे साथ ही क्यों? लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का एक गूढ़ संदेश है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यही श्री कृष्ण का अमृत वाक्य है, जो हमें अंधेरे में भी प्रकाश दिखाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा है, धर्म और मोह के बीच फंसा हुआ। उसका धनुष नीचे गिर जाता है, वह युद्ध नहीं करना चाहता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही वह क्षण है जब गीता का उपदेश शुरू होता है, और यहीं से निकलता है वह वाक्य जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब हम किसी रिश्ते में टूटते हैं, जब नौकरी चली जाती है, जब कोई अपना हमें छोड़ देता है, तो हमें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं, तू सिर्फ अपनी भूमिका निभा, बाकी सब मेरा कार्य है। कभी कभी दुख हमें एक बड़े सुख की तैयारी कराता है। एक टूटा हुआ रिश्ता आपको सही जीवन साथी की ओर ले जाता है। एक खोई हुई नौकरी शायद आपकी खुद की कंपनी की शुरुआत बन सकती है। भगवान कृष्ण हमें कर्म का पाठ पढ़ाते हैं कि जीवन में हर घटना किसी गहरे उद्देश्य के साथ जुड़ी होती है। एक बीज अंधेरे मिट्टी में दबा होता है, लेकिन वही बीज एक दिन वट वृक्ष बनता है। इसी तरह जब आपकी जिंदगी अंधेरी लगती है, तब समझिए आप भी एक बड़े रूपांतरण से गुजर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख में समान रहना ही योग्य है। तो जब कोई दरवाजा बंद हो जाए, घबराइए मत। शायद वह बंद दरवाजा आपको उस रास्ते से हटाने के लिए है जो आपके लिए सही नहीं था। श्री कृष्ण का जीवन देखें, एक राजा होकर भी उन्होंने सदा दूसरों के लिए काम किया। उन्होंने कभी फल की चिंता नहीं की, केवल कर्म किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम कर्म के अधिकारी हैं, फल के नहीं। एक किसान बीज बोता है, लेकिन बारिश कब होगी ये उसके हाथ में नहीं। उसे तो मेहनत करनी है, खेत जोतना है, बीज डालना है, बाकी प्रकृति के हाथ में है। वैसे ही जीवन में भी हमें अपना कर्म करना चाहिए, बाकी समय और भगवान पर छोड़ देना चाहिए। आपने शायद सुना होगा, किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, उसी दिन वो अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने लगा। किसी ने रिश्ता खोया, पर उसी वजह से आत्मखोज में निकला और सफल लेखक बन गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां जीवन की सबसे बुरी घटना सबसे अच्छी शुरुआत बन गई। यही है श्री कृष्ण का ज्ञान। तुम्हें जो अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि वह अच्छा हो, पर जो होता है वह अंततः तुम्हारे लिए अच्छा ही होता है। आज से एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी कोई बुरा अनुभव हो तो घबराइए मत। श्री कृष्ण की बात याद कीजिए, यह समय भी निकल जाएगा। और अंत में एक छोटा सा मंत्र जिसे आप जीवन में बार बार दोहराएं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्योंकि जब जीवन में भरोसा कृष्ण पर होता है, तो हर हार एक नई जीत की भूमिका बन जाती है। हर दुख एक नया रूपांतरण लाता है, और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तो दोस्तों, अगले बार जब जीवन आपको परीक्षा दे तो डरिए मत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस कर्म करते रहिए, भरोसा रखिए, क्योंकि अंत में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जय श्री कृष्ण।